नमस्ते दोस्तों। 2 जुलाई 2023 को यानी लगभग 6 महीने पहले मैंने मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू दिया था यूट्यूब चैनल पे। एक पूना में सेमिनार हुआ था, उस पे दिया था। वो सेमिनार पूरा का पूरा अपलोड किया है। अभी निफ्टी जिस तरीके से एक बहुत बड़ी उछाल दिखाई दी है हमने निफ्टी में, तो मैंने एक ये समझा कि अभी इधर से निफ्टी करेक्ट करने वाला है या इधर से और ऊपर जाने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट दे दूं। तो ये 2 जुलाई का जो वीडियो है उसी का अपडेट वीडियो समझ के लेना चाहिए। जो मैंने उधर लेवल्स दिए थे और जो मूव मैंने प्रिडिक्ट की थी, उसी की तरह से हमने एक अच्छी मूव हमने बिल्कुल देखी है पिछले 6 महीने में। अब इधर से क्या, यही देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों सीधा चलते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है दोस्तों, और मैंने जो प्रिडिक्शन किया था 2 जुलाई 2023 को, वो बेसिकली था एक इलाइट वेव थियरी पे ऊपर। ये इलाइट वेव थियरी है, वो मॉडिफाइड है टू सूट द करंट मार्केट कंडीशंस। और वो जो वेव थियरी के आधार पे जो प्रिडिक्शन किया था, उसी पे मैं और प्रकाश डालूंगा अभी। तो अगर हम देखते हैं तो ये कोविड का करेक्शन था, ये जो दिख रहा है आपको। उसके बाद ये पहली वेव हुई इधर से इधर, ये पहली वेव कंप्लीट हुई, ये दूसरी वेव कंप्लीट हुई, और ये हम तीसरे वेव में हैं। नॉर्मली देखा जाता है तो पहली वेव जितनी मूव आती है, लगभग लगभग उतनी वेव थर्ड वेव चलती है। तो मेरे मेरे ख्याल से ये जो मार्केट जो मूव हमने देखी है, वो इधर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग लगभग 26,000 के आसपास की मेरे पहले टारगेट्स आएंगे, जहां पे वेव 3 खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक करेक्शन आएगा और फिर पांचवी वेव चालू हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी होगी। वो तूफानी तेजी वाली मूव देखने को मिलेगी। और जो मैंने टारगेट्स दिए थे 2 जुलाई 2023 को, वो वापस एक बार वीडियो देखिए, वो टारगेट्स इंटैक्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 2023 को कहा था वही सुनने का। तो मैं अभी वीकली चार्ट्स पे जाता हूं, और मैंने यही कहा था, ये जितनी बड़ी कंसोलिडेशन रहेगी वो उतनी अच्छी है। तो ये लगभग लगभग सवा दो साल का करेक्शन था। उसके बाद हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा, और ये ब्रेकआउट तो अभी अभी हुआ है। तो इधर से बड़ी करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, ये जो ब्रेकआउट है या ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, उधर तक निफ्टी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कोई खराब न्यूज आती है तो उधर तक आ सकता है, जो कि लगभग 20,500 21,000 ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो इधर से बड़ी डाउनफॉल मैं अभी देख नहीं रहा हूं। इधर से मेरा मानना है कि हम पहले 26,000 की ओर चलते नजर आएंगे। पर दो तीन चीजें हैं जिसपे हमें गौर करना चाहिए। पहला हर्डल है बजट, जो कि अभी 2 महीने में आने वाला है, सॉरी 1 महीने में आने वाला है, 1 फरवरी को। तो ये जो बजट है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा है, ये एक फॉर्मेलिटी बजट रहेगा, इसमें कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट्स नहीं रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि बजट का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया। अभी इधर से बजट का इशू नहीं है, कोई नए टैक्स लगेंगे वॉट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शन अभी 3-4 महीने के बाद आने वाला है, तो उसको ध्यान नजर रखते हुए अगर हम देखते हैं, तो कोई डिजास्ट्रस मूव फाइनेंस मिनिस्टर लेने वाले नहीं है। तो वो जो एक हर्डल है वो निकल गया। दूसरा जो हर्डल है वो है इलेक्शन। मेरे ख्याल से जब 5 स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट्स आ गया, तो उसके हिसाब से जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट को मैंडेट मिल रहा है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के जहन में ये बिल्कुल बात नहीं है कि ये गवर्नमेंट वापस नहीं आएगी। तो यही गवर्नमेंट आने की पूरी पूरी संभावना है। और ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से मेरा जो टारगेट है 26,000 का निफ्टी पे, वो कैजुअली देता नजर आएगा। और ये इमीडिएट नहीं होने वाला, 1-2 महीने में नहीं, 1 साल 1.5 साल लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे करेक्शंस आएंगे, और वो हेल्दी करेक्शंस रहेंगे।
बाय एंड डिप्स वाली रणनीति अपनानी चाहिए। इधर से मेरा टारगेट 26,000 का होगा, उधर से फोर्थ वेव का करेक्शन चालू हो जाएगा 26,000 के आसपास से, और फिर एक बड़ी तेजी जो कि मेरे टारगेट्स 2 जुलाई 2023 को मैंने बोले हैं, वो वापस एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको 2027-28 तक देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि यही है कि ये बड़े मूव के लिए तैयार रहना। एक बड़ा मूव आने वाला है, छोटे से करेक्शंस बिल्कुल आएंगे, जो मैंने लेवल्स दिए नीचे के वो एक्यूमुलेशन जोन रहेंगे अगर आता है तो, पर स्टे इन्वेस्टेड, बिल्कुल बिकवाली करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में रहना चाहिए। आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की थियरी बताई गई है हमारे वर्कशॉप्स में, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्टर रोटेशंस देखने को मिलेंगे और उस सेक्टर्स में जो नए ब्रेकआउट्स आएंगे उसमें हमें निवेश करते रहना चाहिए और एक बड़ी मूव के लिए तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, सबका एक सवाल, ये तो मैंने व्यू दे दिया मेरा इलाइट वेव के हिसाब से, शॉर्ट एंड स्वीट, पर सभी लोग दो तीन चीजें पूछते रहते हैं कि मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा हूं, मैं चैनल्स पे क्यों नहीं आ रहा हूं। दोस्तों, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। पहले तो यूट्यूब में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आशीष जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आपने जो उनको कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट्स आते हैं उसी से पता चलता है कि कितना बड़ा अच्छा जॉब आशीष जी कर रहे हैं। उनके लेवल्स, उनके सेक्टर पे व्यू, डेरिवेटिव डेटा का व्यू, ऑप्शन चेन डेटा का व्यू एकदम सटीक आता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि मेरा लोड उन्होंने ले लिया तो अच्छी बात है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद का एल्गो पे ट्रेडिंग कर रहा हूं। एल्गो यानी मशीन बेस्ड ट्रेडिंग सबसे आसान चीज है और बहुत अच्छा मुनाफा होता नजर आ रहा है। अगर आपको कुछ इसमें उसके ऊपर जानकारी चाहिए तो हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसी तरह हमने एक वर्कशॉप इंट्रोड्यूस किया है, इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप। ये कैश मार्केट के लिए और फ्यूचर्स के लिए है, बहुत ही सटीक है। इसमें भी हमने एल्गो का इस्तेमाल किया हुआ है। यानी आप अगर बिजी हो और आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ये वर्कशॉप करने के बाद हम आपको एक एल्गो देंगे जहाँ पे हमने सिखाए हुए राह पे आप चल सकते हैं और अपने आप आपका बाइंग होगा, आपके टारगेट्स आएंगे तो हम बिकवाली करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस पे ध्यान देंगे। ये सब कुछ इस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा, तो इसकी जानकारी ले लीजिए और डिटेल्स इधर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, इतने साल लगातार हम इनोवेटिव आइडियाज करते नजर आ रहे हैं और ये इनोवेशन बहुत ही सटीक है, क्योंकि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको इमोशनली आप बो डाउन नहीं होते हैं। अपने आप जब वो ब्रेकआउट आता है या जो हमने प्राइस पैटर्न देखे हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है और एक अच्छी मूव आपको आप पॉकेट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो व्यू है जो मैंने निफ्टी पे दिया है, वापस एक बार बोल रहा हूँ मैं, छोटे से करेक्शंस आएंगे, इसमें बाय करना है। मुझे नहीं लगता ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस हम आएंगे, क्योंकि 2.5 साल के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर नॉर्मली एक बड़े ब्रेकआउट के बाद एक ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग होता है, वो रीटेस्टिंग में हमें बाय करना है अगर आता है तो। हम 100% इन्वेस्टेड है और रहने ही चाहिए। छोटे छोटे आपको साइडवेज मूवमेंट देखने मिलेंगे, कंसोलिडेशंस देखने को मिलेंगे, करेक्शंस देखने को मिलेंगे, पर मेरा मानना है कि 2024-25 में हम 26,000 बिल्कुल टेस्ट करते नजर आएंगे। दोस्तों, आज कल 1 तारीख है, नया साल आने वाला है, तो हमारे कंपनी की ओर से, मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड पीसफुल 2024। हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट विशेस। थैंक यू, धन्यवाद।